नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं अभी सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने हूं और आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ लोगों के द्वारा धरना दिया गया है और सीधा सीधी मैं बैनर दिखाने का प्रयास करूंगा। उस पर लिखा गया है अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा। केंद्र सरकार के खिलाफ इन लोगों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने है। इन लोगों से मैं बात करूंगा कि आखिर इन लोग यहां पर धरना प्रदर्शन क्यों दिए हैं, इनका मकसद क्या है। इन लोगों का कहना है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को जो शोषित किया जाता है, उसी की वजह से यहाँ पर अति पिछड़ा के लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं और मैं इन लोगों से बारी बारी बात करूँगा और पूछूंगा आखिर इस धरना का उद्देश्य क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धर्मू चौधरी। ये अति पिछड़ा आप लोग आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन दिए हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मिला हुआ हक छीना जा रहा है। क्या छीना जा रहा है? आपका क्या मिला हुआ? 2007 से अब तक अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया था। चुनाव, नगर निकाय चुनाव में, पंचायत में, अब पंचायत का चुनाव हो गया उसी आधार पे। अब नगर निकाय का टाइम आया था, अति पिछड़ों का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। 15 साल देने के बाद कहा तो यह जो है गलत है। तो गलत है तो गलत कैसे हो गया? 15 साल तक लेके चल रहे थे और जब नीतीश और भाजपा दोनों अलायंस होकर चल रही थी तो उस समय गलत नहीं था। जब नीतीश अलग हुए तब ये गलत हो गया, हमारा अधिकार गलत हो गया। वही अधिकार के लिए हम लोग बैठे हुए कि नहीं भाई गलत नहीं है। संवैधानिक तौर पर हमें पिछड़ा कहा गया है, वो अधिकार मुझे चाहिए। जिसने सरकार दिया है वो पुनः मुझे हर हाल में न्यायालय हो या सरकार हो, वो अधिकार हमें चाहिए तो चाहिए। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो फिर क्या कीजिएगा? हम आंदोलन पे आएंगे, आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे, हर हद को पार करेंगे। जब बच्चा का दूध छीन लिया जाएगा तो बच्चा तो रोएगा, रोएगा तो घर हिलेगा। अब जब अति पिछड़ा पूरा अपना आंदोलन शुरू करेगा तो देश हिलेगा। हम तो चाहेंगे भाई हमारा आरक्षण जाए नहीं, हमारा कोई निवाला छीनेगा, हमारा कोई अधिकार छीनेगा और हमें यह मातृत्व से वंचित करेगा तो वहाँ तो हम चुप नहीं रहेंगे। हर हाल में यह लड़ाई लड़ेंगे और जहाँ तक लड़ना होगा वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ धर्मू चौधरी। देख सकते हैं कि इन लोगों का सीधा सीधी तौर पे कहना है और कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम हुआ मदन गोपाल पंडित जी। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ और ये जो अभी 4 तारीख को 4 अक्टूबर को जब हिंदुस्तान की पूरी न्यायिक सिस्टम बंद थी, उसमें साजिश के तहत ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी साजिश है अति पिछड़ों के साथ खिलवाड़ करने का। उन्होंने चूँकि अपने वो स्वयं कहते हैं कि मैं भी अति पिछड़ा प्रधानमंत्री हूँ, ये मुझे बहुत शर्म आती है उनको कहते हुए कि अति पिछड़ा प्रधानमंत्री, थोड़ा सा भी शर्म करो कि तुम्हारे शासन में तुम अपने आप को अति पिछड़ा कह रहे हो और अति पिछड़ा प्रधानमंत्री के शासन में हिंदुस्तान के टोटल अति पिछड़ों का अधिकार छीना जा रहा है। तुम किस तरह के अति पिछड़ा हो? ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैं ये जो 4 तारीख का खेल खेला गया, ये रात्रि में नगर निकाय चुनाव वाला, नगर निगम चुनाव में जो ये खेल खेला गया, आप जानते हैं कि ये बिहार विधानसभा से 2006 में कानून पारित किया गया और 2006 के बाद 3 नगर निगम का चुनाव इसी रूल पर किया गया। कब? जब नीतीश जी और भाजपा की अलायंस सरकार चलती थी। आज के देश में कुछ सिचुएशन बिहार का बदला और उस बदले सिचुएशन में सरकार अभी थोड़ी सी बीजेपी से भिन्न होकर के नीतीश जी थोड़ी सी होश में आए हैं। अभी नीतीश जी को अपने घर की पहचान थोड़ी सी हुई है, तो वह अपने घर में यदि आए हैं तो अब बीजेपी वालों का लगता है कि यह आज रूल उल्टा हो गया। जब बीजेपी अलायंस सरकार में थी तो इसी के बदौलत पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि 3 नगर निगम का चुनाव इसी सिस्टम में कराया गया। ठीक है। और आज जब अलग हो गई तो ये कहते हैं कि अब ये कानून गलत हो गया। आप बताइए कि क्या जब आप एक साथ थे तो वह सही था और आप अलग होते हैं तो ये अलग गलत हो जाता है। सीधी एक और बात बताइए ना, अगर आपकी इस चीज़ को माना नहीं गया तो फिर क्या कीजिएगा?
हमारी इस चीज़ को यदि नहीं माना गया तो हिंदुस्तानी अवाम का बहुत बड़ा इतिहास है। यह रोहतास की धरती है, पहले इसे जान लीजिए। और रोहतास की धरती उन संघर्षशीलों की धरती है। आप जानते हैं कि यहाँ उस मुगल पीरियड में यहाँ के शासक हिंदुस्तान की सरकार को समाप्त करके इसी चौसा के मैदान में और उस टाइम में 5 साल अपना शासन कायम किया था। इस इतिहास को जानिए। और मैं इस रोहतास की धरती से आता हूँ, ठीक है। यदि हमारी मांग नहीं मिली तो सड़क से लेकर के संसद तक हम उतना संघर्ष करेंगे कि हिंदुस्तान की सरकार हिल जाएगी और 24 में मोदी जी की विदाई हो जाएगी। मोदी जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? बस ये आपका ये धरना प्रदर्शन चलेगा? धरना प्रदर्शन तो हम लोगों का एक दिवसीय है। आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से समाहर्ता महोदय के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारी बातों को मान ले। बस हमारा कोई लड़ाई नहीं है। जो हमारा पहले जैसे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि जो हमारा अधिकार है, अधिकार छीनने जो साजिश हो रही है उसको हम कभी नहीं जाने देंगे। भले मेरी जान चली जाए, मैं अपनी जान को बाजी लगा दूंगा, लेकिन हम अधिकार को नहीं जाने देंगे। हम जो है इसको नहीं जाने देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा केशव कुमार पाल नाम। जैसे कि अभी आपने सुना, सीधा सीधी तौर पे इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे। और केंद्र सरकार को खुले यहाँ से लोग चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आने वाले 2024 में हम अपने ताकत को नरेंद्र मोदी को दिखा देंगे। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।